और दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद भारत पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो मैं आपको पढ़ाता हूं आप सभी उसकी भी डेली अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि इस प्रकार है। चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे। चलो मान लेते हैं कि तुम गलत नहीं हो। चलो मान लेते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अक्सर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में भी बोलते होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंसेस में जो है एक बात कॉमन है। चलो मान लेते हैं कि, चलो मान लेते हैं कि, चलो मान लेते हैं, ये सभी में कॉमन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी चलो मान लेते हैं कि इसको आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि चलो मान लेते हैं कि, चलो मान लिया कि, या मान लिया, तीनों का जो सेंस होता है वो एक ही होता है। इन तीनों के लिए हम यूज़ करते हैं लेट्स से दैट, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि, चलो मान लिया कि, या मान लिया कि, इन तीनों का जो सेंस है वो एक ही होता है। इन तीनों के लिए हम यूज़ करते हैं लेट्स से दैट, ठीक है। यानी कि इन तीनों के लिए हमें यूज़ करना है लेट्स से दैट, ठीक है दोस्तों। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो अब बात करते हैं इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर की, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हमें लिखना है लेट्स से दैट, फिर हमें अपना सेंटेंस लिखना है। हमारा सेंटेंस किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का या मॉडल्स का, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमें लिखना है लेट्स से दैट, जिसका हिंदी में मतलब होता है चलो मान लिया कि, चलो मान लेते हैं कि, या मान लिया। तीन सेंस आते हैं इसके, ठीक है गाइस। फिर हमें अपना सेंटेंस लिखना है, या पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है या मॉडल्स का भी हो सकता है, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि मैंने इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो पहले एग्जांपल इस प्रकार है। चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे। चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे। लेट्स से दैट यू वर नॉट देयर। लेट्स से दैट यू वर नॉट देयर, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी देख सकते हैं। चलो मान लेते हैं, सबसे पहले हमने इसे ट्रांसलेट किया लेट्स से दैट, यहाँ तक का। ये फिर हमारा सेंटेंस है, तुम वहाँ नहीं थे। यू वर नॉट देयर, यू वर नॉट देयर, तुम वहाँ नहीं थे। चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे। लेट्स से दैट यू वर नॉट देयर, ठीक है दोस्तों। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है। चलो मान लिया कि तुम गलत नहीं थे। चलो मान लिया कि तुम गलत नहीं थे। लेट्स से दैट यू वर नॉट रॉन्ग। लेट्स से दैट यू वर नॉट रॉन्ग। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है चलो मान लिया कि। अगर यहाँ पे लिखा हो तो चलो मान लेते हैं कि, या सिर्फ ये लिखा हो तो मान लिया कि तुम गलत नहीं थे। तीनों जो है सेंस एक ही देंगे, लेट्स से दैट ही आएगा तीनों में। फिर ये हमारा सेंटेंस है तुम गलत नहीं थे। यू वर नॉट रॉन्ग, ये पास्ट का है इसलिए हमने वर्ब का यूज़ किया है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है। चलो मान लेते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। चलो मान लेते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। लेट्स से दैट यू डिडंट डू एनीथिंग। लेट्स से दैट यू डिड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि, सबसे पहले हमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है लेट्स से दैट, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। फिर ये हमारा सेंटेंस है तुमने कुछ नहीं किया। यू डिडंट डू एनीथिंग, ठीक है। आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग, ठीक है। आप जो है ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ। चलो मान लेते हैं कि सबसे पहले हमें इसे ट्रांसलेट करना है लेट्स से दैट तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यू हैव नथिंग, ठीक है। जैसे कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं थी। चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे। चलो मान लेते हैं कि तुम उसके भाई नहीं हो। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास कार नहीं है। आप जो बहुत सारे सेंटेंसेस को एक ही स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिसका आप सभी मुझे आंसर
कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मान लेते हैं कि तुमने पैसे चोरी नहीं किए, चलो मान लेते हैं कि तुमने पैसे चोरी नहीं किए। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।